नरेंद्र मोदी सरकार ने बता दिया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का 12वां किस्त किसानों के खाते में कब जाएगा। सारी तैयारियां पूरी की जा चुकी है, सारे निर्देश दिए जा चुके हैं। बस देर है तो उस दिन का जब 12वें किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के अकाउंट में 2000 रुपया भेज दिया जाएगा। ऐसे में हम आपको उन कारणों के बारे में बताएंगे जिस वजह से किसानों के खाते में आने वाले पैसे अटक सकते हैं। ऐसे क्या क्या कारण हैं, आवेदन फॉर्म भरते समय किन किन गलतियों को नहीं करना है, अगर गलती होती है तो क्या होगा, पैसा आएगा या नहीं, सब आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम परितोष शाही है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। मैं संजय कुमार झा 32 साल से अपने कार्य क्षेत्र में काम कर रहा था, लेकिन कोरोना काल के दौरान मैं रोड पर आ चुका था। उसी पीरियड में मुझे अपने मित्रों के द्वारा पता चला रैपिडो के बारे में। अच्छा खासा अपने अर्निंग को मैं बढ़ा सकता हूं। मेरे ऊपर में है कि कम से कम 1000 रुपया पर डे हम अपना इनकम कर पाए यहाँ से। और हम आह्वान करते हैं कि जो भी युवा बेरोजगार हैं वो रैपिडो कैप्टन ऐप से जुड़े। केंद्र सरकार ने ऐलान कर दिया है कि किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि का 12वां किस्त बहुत ही जल्द भेज दिया जाएगा। पहले जिन किसानों को लगता था कि मैंने तय समय पर यानी 31 अगस्त तक अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ई-केवाईसी नहीं करवाया है तो मेरा पैसा नहीं आएगा, तो इसके लिए सरकार ने पहले ही एक नोटिफिकेशन जारी करके बता दिया था कि जिनका भी 31 अगस्त तक ई-केवाईसी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है उनके लिए चिंता की कोई बात नहीं है। ऐसे किसान ओटीपी बेस्ड ई-केवाईसी करवा कर अपना 12वां किस्त का लाभ आसानी से उठा सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दिया गया था। पहले 31 अगस्त की तारीख निर्धारित की गई थी, लेकिन इस अनाउंसमेंट के बाद साफ हो गया था कि अब अंतिम तिथि की कोई बाध्यता नहीं है, जिसका सीधा मतलब है किसान अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाकर बायोमेट्रिक बेस्ड ई-केवाईसी कराकर अपने 12वें किस्त का लाभ ले पाएंगे। पीएम किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त जारी करने से पहले केंद्र सरकार ने कुछ सख्त रवैया अपनाया है और इसी वजह से लाखों फर्जी लाभार्थी जिनके एक परिवार के 3-3 लोग इस योजना का लाभ उठा रहे थे, उनका नाम लाभार्थियों की सूची से हटा दिया गया। पिछले साल की तीसरी किस्त को 9 अगस्त को ही जारी कर दिया गया था, लेकिन इस साल फर्जी लाभार्थियों को हटाने में सरकार का कुछ समय लगा और बताया जा रहा है कि इसी हफ्ते नवरात्रि के मौके पर किसी भी दिन सरकार 12वें किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के खाते में 2000 रुपए डाल देगी। त्योहारों के मौसम में पैसा आने से किसानों को काफी राहत महसूस होगी, उन्हें काफी अच्छा लगेगा। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर आपके अकाउंट में ओटीपी बेस्ड वेरिफिकेशन कराने के बाद भी पैसा नहीं आता है, तो आपको बता दें कि अगर आपने आवेदन फॉर्म भरते समय कोई गलती कर दी है तो आपके खाते में पैसे नहीं आएंगे। मान लीजिए जिन्हें यह लाभ चाहिए उन्होंने आवेदन फॉर्म में अपना नाम अंग्रेजी की जगह हिंदी में लिख दिया है या फॉर्म में अपना जेंडर का जिक्र करना भूल गए हैं, तो ऐसी स्थिति में पीएम किसान सम्मान निधि का 12वां किस्त आपका अटक जाएगा और आपके पैसे नहीं आएंगे। तो जब भी आवेदन फॉर्म भरे इस तरह की गलतियां करने से बचे ताकि समय पर आपके अकाउंट में सरकार द्वारा दिए जा रहे सहायता पहुंच जाए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में केंद्र 3 किस्तों में देश भर के सभी किसानों के खाते में पैसा ट्रांसफर करती है। पहला किस्त 1 दिसंबर से 30 मार्च के बीच किसानों को भेजा जाता है, जबकि दूसरा किस्त 1 अप्रैल से 30 जुलाई के बीच और तीसरा किस्त 1 अगस्त से 30 नवंबर के बीच। पिछले साल तीसरी किस्त समय पर भेज दी गई थी, लेकिन जब सरकार को पता चला कि एक परिवार के कई लोग इस योजना का लाभ गलत तरीके से उठा रहे हैं, तब केंद्र ने राज्य को इस बारे में जांच करने का आदेश दिया था। और जब लाभार्थियों का फिजिकल वेरिफिकेशन कराया गया तब पता चला कि केंद्र को जिस बात का अंदेशा था वह सही था। एक परिवार के एक ही लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, यानी आपके परिवार में अगर 4 लोग हैं तो परिवार के मुखिया के नाम पर ही साल में सरकार आपको 6000 रुपया देगी। अगर आप ज्यादा तेज बनकर खुद के नाम पर भी और अपनी पत्नी के नाम पर भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो सरकार वैसे लोगों को चिन्हित कर रही है। अब तक जितने भी पैसे उन्हें मिले हैं उनसे वापस ले रही है और पैसे वापस नहीं देने पर उन पर कड़ी कार्रवाई भी कर रही है। जिन्होंने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ई-केवाईसी करवा लिया है तो नवरात्रा के दौरान किसी भी दिन आपके अकाउंट में 2000 रुपए आ जाएंगे। और जिन्होंने ई-केवाईसी नहीं करवाया है तो जल्दी जाइए अपने किसी नजदीकी जन सेवा केंद्र पर और ओटीपी बेस्ड ई-केवाईसी करवा लीजिए। यह आपके लिए बेहद फायदेमंद रहेगा, नहीं तो आप 12वें किस्त का इंतजार करते रह जाएंगे और आपके अकाउंट में पैसा आएगा ही नहीं। वैसे किसान जिन्होंने सारा मानक पूरा कर लिया है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ई-केवाईसी करवा चुके हैं, उनके लिए चिंता की कोई बात नहीं है। अगले 7 से 10 दिन के भीतर आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, तो इंतजार कीजिए नवरात्रा का। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता जंक्शन। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी हैं विशाल। बहुत बहुत धन्यवाद।